गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 3 हो गया है हमारे, और अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2 और 4.3 का। सो अगर वो आप वीडियो देखते हो तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज प्रॉब्लम सेट 4। Construction of triangle XYZ such that XY plus XZ is 10.3 centimeter, YZ is 4.9 centimeter and angle XYZ is 45 degree है। यहाँ हमें दिया है YZ, ओके, सो दिस इज Y and Z, ये है 4.9 सेंटीमीटर का लेंथ, ओके। सो हमें यहाँ पर प्लस एक्स जेड इज 10.3 दिया है, तो हमारा ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, दिस इज एक्स और हमें डिस्टेंस लेना है 10.3, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा ट्रायंगल, और ये है 45 का एंगल इज वाई, ओके। सो हमें रफ स्केच यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो चलो देखते हैं हम। वाई जेड इज 4.9 y एंड z, ओके। और हमें एंगल लेना है 45 डिग्री का। सो 45 y से लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं हम, तो 10, 20, 30, 40 एंड 45 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ओके। इसको पहले हम इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और आर्क हमें कितना दिया हुआ है, 10.3 का हमें डिस्टेंस लेना है, 10.3 का। सो आर्क का तो ये है y से हमें ड्रॉ करना है यहाँ, ओके। सो ये हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट आया है इसको हम नाम दे देंगे D, और इसको D और Z को यहाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। ये हो गया है ज्वाइन। तो ये जो हमने ज्वाइन किया है D और Z, सो यहाँ पर हमें करना है इसको बाइसेक्ट। तो आपको बाइसेक्ट करना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में, सो आपने वो वीडियो देखना है। सो यहाँ पर हम कर लेंगे ड्रॉ आर्क, दोनों एंड पॉइंट से आर्क आपको ड्रॉ करना है और दोनों तरफ करना है, लेफ्ट भी और राइट भी, ओके। तो ये जो हमने आर्क ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, उसको आपको करना है ज्वाइन। तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिए हैं, ओके। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है रे पी पर, वहाँ आपको क्या करना है, यहाँ डॉट देकर इसको बोलना है आपने एक्स पॉइंट, ओके। और एक्स और जेड को यहाँ पर आपने ज्वाइन, ये है हमारा एंगल 45। बाइसेक्ट करने के बाद में ये दोनों लाइन सेम हो जाते हैं, और ये लाइन हमें कैसे दिख रहा है, सेम, ओके। अब अगर आप इसको मेजर करते हैं स्केल की सहायता से, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है एक्स वाई इज 5.9 एंड एक्स जेड 4 आ रहा है, ओके। इन दोनों को अगर आप काउंट करते हैं, इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो आपको यहाँ पर साइड मिलेगा, यस, 10.3, ओके। सो हमें ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ करना है ये, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ओके। सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 70 डिग्री, C इज 60 डिग्री, AB प्लस BC प्लस AC इज 11.2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर पहले हम रफ स्केच करते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 में देखा था। अगर हमें दो एंगल दिए रहते हैं तो हमें पहले जो फर्स्ट एंगल है BC, बेस है हमारा BC, ओके। सो BC का हमें क्या करना है, अगर B 70 दिया है तो हमें ये 35 लेना है, और अगर C 60 दिया है तो इसका हाफ हमें करना है, वो हो जाएगा 30, ओके। सो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 35 हो जाएगा, ओके। सो इसके बाद में यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ये रहता है हमारा A, और फिर हमें इसका आर्क ड्रॉ करना होता है, ये A, इसको हम P नाम देंगे, और ये रहेगा हमारा Q। सो ये AP का अगर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो कहीं तो भी ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा B होता है, और एंगल ये हो जाएगा फिर 70 डिग्री। और वैसे ही हमें यहाँ से AQ से अगर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो
यहाँ ऐसे आर्क आ जाएंगे और क्यू से भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो सेम आ जाएगा, और जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट होता है वो हमारा रहेगा पॉइंट सी। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एंगल 60 और ये पॉइंट सी, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा जो बीच में यहाँ पर आ रहा है, ये होगा हमारा ट्रायंगल फॉर्म। तो ये होगा हमारा रफ स्केच। तो चलो देखते हैं, अभी ये लेंथ रहेगा हमारा। सो ड्रॉ करते हैं फिगर। यहाँ पर पहले हमें बेस लेना है 11.2। ओके, सो पहले बेस ले लेते हैं। ये है 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 11.2 का बेस लेना है हमें यहाँ पर। ओके, इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा P और ये है Q। ओके, और ये लेंथ है हमारा 11.2 सेंटीमीटर का। ओके, चलो तो यहाँ हमें लेना है P एंगल यानी B एंगल, तो यहाँ हम 35 ले लेंगे P एंगल। ओके, 35 यहाँ पर आएगा, तो ये है हमारा 35 डिग्री का एंगल। और इधर से हमें C एंगल लेना है 60 डिग्री। सो 60 का हाफ हो जाएगा यस 30 डिग्री। ओके, सो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 30 डिग्री का। सो इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है इस पर रे। सो ये हमने रे ड्रॉ कर लिया है। ओके, और वैसे ही 30 डिग्री का भी रे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, सेम जैसे हमने इधर किया था। ओके, सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा है ए। ओके, अब क्या करना है हमें, ये 35 डिग्री का एंगल है, पहले इसको लिख लेंगे। ये 30 डिग्री का एंगल है, इसको लिख लेंगे। ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ ये जो पी ए है, पी ए को हमें बाइसेक्ट करना है। ओके, सो बाइसेक्ट करने के लिए हमें डिस्टेंस लेना होता है मोर देन हाफ। तो पहले हम डिस्टेंस ले लिए इसमें पेन कंपास में। ओके, और ये ड्रॉ कर लेंगे राइट लेफ्ट और ड्रॉ कर लेंगे ऊपर और नीचे, वैसे ही एंड पॉइंट ए से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आर्क आ रहा है, आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हमने क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है पी के ऊपर, इसको हम नेमिंग कर देंगे। ओके, तो ये है हमारा बी पॉइंट, और बी को ए से पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। एक एक जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर यहाँ दिख रहा है, ये है 90 डिग्री का एंगल। ओके, सो ये है सेम लेंथ। ओके, देन हमें क्या करना है, ये जो ए क्यू है, ए क्यू को भी हमने बाइसेक्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होता है। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही सेम आर्क जैसे हमने इधर किया था पी ए के लिए। सो हम ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं उसको हमने करना है जॉइंट। ओके, सो ये हमने कर लिया है जॉइंट आर्क को, और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है उसको नेमिंग कर लेंगे। ये है हमारा एंगल सी, और ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल फॉर्म। यहाँ दिख रहा है आपको बी सी और ए बी सी। ओके, ये हो गए इसकी साइड्स। सो एंगल मेज़र कर लेते हैं पहले कि ये हमारा आया है या नहीं। अब हमें देखना है बी एंगल हमारा 70 है या नहीं है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर डार्क लाइन, यहाँ पर एक्यूरेट 70 आया है। सो यहाँ पर मेज़रमेंट लिख लेते हैं एंगल 70 का। ओके, अब देखिए ए सी, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं फिर आपको कंपास प्रोटेक्टर में अच्छे से दिख जाएगा। ओके, सो ये मैंने डार्क कर लिया है, और यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्टर को रखते हैं सो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। यस, ये आया है हमारा 60 पर। ओके, सो यहाँ पर हम एंगल 60 लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए इसका आपको मेज़रमेंट करना है। ये तीनों साइड अगर आप मेज़र करते हैं, ये इसको हमने बाइसेक्ट किया है तो ये साइड्स सेम हो जाएंगे। ओके, ये है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर। अब देखिए आप अगर इन तीनों साइड्स को ए सी, ए बी, बी सी और ए सी को अगर आप मेज़र करते हैं तो आपको यहाँ पर एडिशन आ जाएगा 11.2। ओके, सो चलो देखते हैं 11.2 हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे देखो हमारा आ रहा है 3.9
ए बी का डिस्टेंस आ रहा है 3.9, ओके। देन बी सी का भी देख लेते हैं, बी सी इज 3.2, ओके, एंड देन ए सी इज 4.1, ओके, ए सी इज 4.1। अगर हम तीनों का एडिशन करते हैं तो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 11.2 सेंटीमीटर का पेरीमीटर, ओके। सो बस ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 14.4 सेंटीमीटर and the ratio of the length of its side is 2:3, 3:4. कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर हमें पेरीमीटर इज गिवन है और रेशो दिया हुआ है साइड्स का, ओके। सो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा हमें इसको और फिर बाद में इसको सॉल्व करना है और डायग्राम निकालना है, ओके। सो यहाँ पर देखो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। सो यहाँ पर ए बी इज बी सी, ए बी एज टू बी सी, बी सी एज टू ए सी, ये हमें दिया है 2:3, 3:4, ओके। सो यहाँ पर लेट ए बी इज 2x, अज्यूम कर लेते हैं कि वो सपोज साइड एज x, ओके। सो AB is 2x, BC is 3x and AC is 4x, okay. So the parameter of a triangle ABC is 14.4 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पर हम साइड्स लिख लेते हैं, AB प्लस BC प्लस AC इज 14.4 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 14.4। देन इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आ रहा है 9x इक्वल्स टू 14.4। सो x का वैल्यू मिलेगा हमें 14.4 डिवाइड बाय 9, सो दैट इज x इक्वल्स टू 1.6। तो ये वैल्यू जो हमारा आया है 1.6, ओके। सो हमें इसमें पुट करना है साइड्स में, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। सो बी सी इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज 4.8 सेंटीमीटर। देन ए सी इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज 6.4 सेंटीमीटर, ओके। सो हमें अब ये यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म करना है। सो देखो हम रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए बी सी, अब देखो ए बी बी सी और ए सी, तो हमारा बेस आता है 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज बी सी। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं और आर्क हमें क्या करना है, ए बी चाहिए हमें, ए कहीं तो भी यहाँ पर आएगा, ए बी इज 3.2 सेंटीमीटर, ये है ये, और यहाँ पर यस ए सी इज 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रफ स्केच। हमें इसमें एंगल वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ 6.4 से हमें आर्क देना है, ओके। सो चलो देखते हैं फाइनल। यहाँ सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर का बेस लेना है, तो यहाँ पर हम बेस लेते हैं 4.8 इज बेस, ओके। सो ये है हमारा बी सी 4.8 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है ए का, ओके, 3.2 सेंटीमीटर का, ए इज 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी से हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। आर्क में कंपास में हम यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे 6.4 का, कंपास में हमने 3.2 का डिफरेंस ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो आर्क इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पर हमें क्या करना है, ये ड्रॉ कर लेना है, ओके। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट है
इंटरसेक्ट होता है उसको हम नेमिंग कर देंगे, दैट इज़ पॉइंट ए। ओके, यहाँ पर आपको साइड का मेजरमेंट लिखना है 3.2 सेंटीमीटर और दिस इज 6.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल फॉर्म ABC। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। राइट इट डाउन एंड ड्रॉ द फिगर। Problem number 4, construct triangle PQR in which PQ minus PR equals to 2.4 centimeter, QR is 6.4 centimeter and angle PQR is 55 degree। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर हमें बेस दिया है QR 6.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम रफ स्केच कर लेते हैं। यहाँ पर ये है बेस QR इज 6.4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हमें आर्क लगाना है 2 पॉइंट। पहले तो हमने ड्रॉ कर लेना है ये 55 का एंगल। ओके, सो 55 का एंगल कहीं तो भी ऐसे आएगा यहाँ पर, और हमें आर्क ड्रॉ करना है 2.4 का। और यहाँ पर आर्क लगाने के बाद इसको हम नेमिंग कर लेंगे पॉइंट डी। और ये जहाँ पर ये इसको ज्वाइन करने के बाद में ऐसे आर्क जहाँ पर आएगा ये डी पॉइंट से और आर पॉइंट से, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कहीं तो भी ये पॉइंट आने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा यस पी। ओके, और पी और आर को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये हाथ से निकाला है तो अच्छे से नहीं आएगा। तो चलो, ये था रफ स्केच। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल स्केच। ओके, सो यहाँ पर हमें डिस्टेंस लेना है, हमें यहाँ पर बेस लेना है QR इज 6.4 सेंटीमीटर का। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस Q एंड 6.4। सो ये हो गया हमारा 6.4 तक। तो इसको नेमिंग कर लेंगे। ये है 6.4 सेंटीमीटर का लेंथ, ये है Q एंड दिस इज R पॉइंट। ओके, सो हमें Q पॉइंट से एंगल लेना है 55 डिग्री का। ओके, सो यहाँ पर हम 55 डिग्री का एंगल लेते हैं। ये हो गया 55 डिग्री। ओके, देन इसको करना है हमें जॉइन, यहाँ पर ड्रॉ। सो ये हो गया है ड्रॉ। ओके, देन हमें क्या करना है, हमारे कंपास में डिस्टेंस लेना है PQ माइनस PR इज 2.4। सो यहाँ पर हम डिस्टेंस ले लेते हैं हमारे कंपास में 2.4 का। सो ये ले लिया है डिस्टेंस। तो Q से हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट D, जैसे हमने पहले बताया है रफ स्केच में। सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं DR से। ओके, और D और R का हमें करना है यहाँ पर बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेते हैं, वैसे ही ऊपर जैसे नीचे और ऊपर। और D पॉइंट से भी सेम हमें ऐसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। ओके, सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है उसको ओके, तो ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये पॉइंट है हमारा P। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारा P और P से R को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको हमने बाइसेक्ट किया है, इस DR को बाइसेक्ट किया है। तो ये लाइन सेम है और ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और ये है हमारा 2.4 का डिस्टेंस और ये एंगल है 55 डिग्री का। ओके, सो अगर हम इसको मेज़र करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, PQ माइनस PR इज इक्वल्स टू 2.4 आना चाहिए। अगर आप इसका डिफरेंस देखते हैं, मेज़र करते हैं, PQ देखो हमारा कितना आया है 14.2 माइनस PR 11.8। ओके, सो यहाँ पर आया हमारा 11.8।
अगर हम इसको माइनस करते हैं सो देखो डिफरेंस 2, ओके सेंटीमीटर।